होने वाला है वो परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं जो आपकी प्लस माइनस रहती है उनमें कैसे प्रगुण लगेंगे, कैसे नियम क्रम विनिमय लग रहा है या फिर सहचरी नियम कैसे लग रहा है, इसको हम देखेंगे। साथ साथ जो आपके टॉपिक मैंने करा दिए हैं सेकेंड सेमेस्टर में, लासा मासा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं ली है तो आप वहां से देख लीजिए चैनल से। साथ साथ जो आपका पूर्ण संख्याएं थी उसमें किस तरीके से क्रम विनिमय नियम लगता है ये सभी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक, तो ये जो चीजें हैं अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। परिमेय संख्याओं को सबसे पहले समझना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4/5, क्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी है, इसका मतलब 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी है। यही अगर हम ये बोल दें कि 4/0 क्या ये परिमेय संख्या है, तो देखो आपको लास्ट क्लास में ही मैंने ये चीज समझाई थी कि जब भी हम किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो मान क्या आता है वहां पर, अपरिभाषित। क्या मान आता है, अपरिभाषित, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी होगी आपकी परिमेय संख्या। अब पहला आपका नियम है संवरक नियम, ठीक है। संवरक नियम में क्या होता है कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्याओं का योगफल या फिर उनका गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या रहती है। जैसे आपने पूर्ण संख्याओं का पढ़ा था तो आपने देखा था कि पूर्ण संख्याओं में जब संवरक नियम की बात आई थी तो वहां पर जो संवरक नियम था वो योग में और गुणा में, इन दोनों में ही काम कर रहा था। जो घटाना और भाग में काम नहीं कर रहा था क्या, लागू ही नहीं हो रहा था। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, घटाने और भाग में लागू ही नहीं होगा संवरक नियम। किसमें होगा, योग में और गुणनफल में। तो याद रखना हमेशा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है 4/9 प्लस 1/9। 4/9 भी एक परिमेय संख्या है और 1/9 भी एक परिमेय संख्या। जब इनको जोड़ा तो 4 और 1 क्या हो गया, 5। 5/9 आपको प्राप्त होगी। ये 5/9 भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 2/7 प्लस 1/7। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 और 1 3/7। ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और इनका योगफल भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई है। गुणनफल में भी देख लीजिएगा, पहली संख्या हमने ले ली परिमेय संख्या 4/9, दूसरी है 1/9। गुणा किया तो ऊपर का ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे वालों के साथ, यानी कि अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं भिन्न में और हर का हर के साथ। कितना मान आ जाएगा, 4 एकम 4 और 9 निम 81। तो 4/81 जो भिन्न प्राप्त हुई है ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार से इस वाली को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया 2/7 गुणा 4/9। तो कितना मान आएगा, 4 दूनी 8/7 निम 63। 8/63 भी क्या हो रही है, परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल और गुणनफल सदैव परिमेय संख्या ही रहता है। ये है आपका संवरक नियम। अगला है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, तो दो परिमेय संख्याओं का योग और गुणा करते समय उनका अगर हम क्रम बदल दें तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं में भी होता था। अब ये अगर हम बात करें घटाने और भाग में लागू, फिर ये वाला नियम भी नहीं होगा। क्लियर, किसमें ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ योग और गुणन में हो रहा है, इसलिए मैंने इसको एक साथ करवा दिया आपकी दोनों संख्याएं। एग्जाम्पल देख लो फटाफट। 7/10 एक परिमेय संख्या है, दूसरी है 1/10। योग किया कितना आ गया, 8/10। अब हम इनका क्रम बदल दें, पहले हमने ले लिया 1/10 फिर ले लिया 7/10, ऐड करेंगे तब भी मान क्या आएगा, 8/10 ही आएगा। तो क्रम बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम गुणा में देखो, पहली संख्या है 2/9 और दूसरी है 3/5। गुणा किया 2 3 6 और 9 पना 45। क्या मान प्राप्त हुआ, 6/45। हमने क्रम बदला, पहली ले ली 3/5, दूसरी ले ली 2/9। गुणा करो 3 दूनी 6 और 5 निम 45। कोई परिवर्तन हुआ क्या, कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा अच्छे से। मैंने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 5/8 प्लस
3/8 ऐड करो कितना हो जाएगा, 3/8 नहीं कुछ और ले लेते हैं, 1/8 कर लीजिए, 5/8 प्लस 1/8 कितना, 5 और 1 6/8। क्रम बदल दो इनका, क्रम बदलने पे क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 5/8, तब भी मान क्या ही प्राप्त होगा, 6/8। तो क्रम बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि क्रम विनिमय नियम क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। अगली कंडीशन सेम हम इसको गुणा पर भी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 4/9 गुणा 7/12 कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 12 निम्मे 108। अगली कंडीशन में क्रम बदला तो 7/12 गुणा 4/9 कितना प्राप्त होगा, 7 चौक 28 और 12 निम्मे 108। तब भी क्या है, सेम ही आ रहा है आंसर। तो मान बिल्कुल नहीं बदलता है आपका क्रम विनिमय में, ठीक है। गुणा में भी लागू हो गया ये नियम और भाग पर सॉरी जोड़ में भी लागू हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगला नियम है सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम क्या कहता है, 3 परिमेय संख्या होंगी, यह परिमेय संख्या सहचर्य नियम का भी पालन करती है गुणा और भाग में, ठीक है। गुणन और भाग की जो संक्रिया है सिर्फ इसमें ही आपका सहचर्य नियम लागू होगा। 3 परिमेय संख्या ली है, पहली है 1/11, दूसरी है 2/11, तीसरी है 3/11। पहले हम क्या करते हैं, इसमें कोई सी भी 2 परिमेय संख्या को जोड़ो और फिर तीसरी को जोड़ो, मान सदैव बराबर आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 2/11 में 3/11 को जोड़ा, कितना प्राप्त हो गया, 2 और 3 कितना, 5/11। और अगली कंडीशन में हमने क्या किया, इस 5/11 में किसको जोड़ दिया, 1/11, कितना मिल गया, 6/11। सेम अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जोड़ेंगे 1/11 में 2/11 को, कितना हो गया, 1 और 2 3/11, ठीक है। और इस 3/11 में हमने अगली 3/11 को जोड़ा, कितना हो गया, 6/11 प्राप्त हो गया। तो देखो मान क्या हो गया, दोनों कंडीशन में बराबर प्राप्त हुआ, परिवर्तित नहीं हुआ। तो आप देख पा रहे हैं योग में सहचर्य नियम लागू हो रहा है, योग में क्या है, सहचर्य नियम लागू हो गया। गुणन में भी देख लीजिए, एग्जाम्पल से मैं आपको गुणन में भी समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 4/5 गुणा 3/4 और एक भिन्न ले ली है 1/2। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बन जाएगा, 4/5 गुणा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब किसका, इन दोनों का गुणा करो तो 4 तिया 12 और 5 अट्ठे 40, ये बन गया। अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4/5 में सबसे पहले गुणा करते हैं 3/4 का, उसके बाद हम करेंगे किसका, 1/2 का गुणा, तो क्या होगा मान, 4 तिया 12 बटे 5 चौक 20 मल्टीप्लाई 1/2, 12 एकम 12 और 20 दूनी 40। देख पा रहे हैं मान क्या है, बराबर। तो इसमें आप देख पाए हैं कि गुणन में भी आपका सहचर्य नियम लागू हो रहा है, योग और गुणा दोनों में ही सहचर्य नियम क्या है, लागू होता है। आगे कंडीशन क्या है, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, परिमेय संख्या में भी क्या है आपका, योग और घटाने में ही वितरण नियम का पालन होता है, गुणा में मतलब गुणन का जो वितरण नियम है वो लागू होता है। किस प्रकार से, जैसे एक कोई भिन्न है 1/2 और आप जोड़ कर रहे हैं दो भिन्नों का, यानी कि 3/4 प्लस 1/4 का आप योग कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से लागू होगा, सबसे पहले 1/2 का गुणा होगा 3/4 में, तो 1/2 गुणा 3/4 प्लस 1/2 गुणा 1/4 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 3 एकम 3 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 4/8। अब इधर वाला भी अगर आप सॉल्व करें तो देखिए सेम आएगा, 1/2 ऐड कर लिया, 3 और 1 कितना हो गया, 4/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/8 आ गया मान बराबर। तो ऐसे ही सेम घटाने में भी लागू होगा, ठीक है। घटाने में और जोड़ में क्या लागू होता है, गुणन का वितरण नियम, ठीक है। गुणा जब करते हैं तो उसका वितरण नियम लागू होता है। क्लियर होगी बात, इतना समझ में आ गया है आप सभी को। चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका,
नेक्स्ट है आपका योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका ऐसा नहीं इसी में फर्स्ट सेमेस्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर भी एक क्वेश्चन आया था और इस सेमेस्टर में भी आपका एक क्वेश्चन आता है हमेशा इससे, योगात्मक प्रतिलोम से और गुणात्मक प्रतिलोम से। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जिस किसी भी संख्या का, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या फिर आपकी परिमेय संख्या हो या फिर कोई आपका पूर्णांक दे दिया जाए, कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर उसका आपसे योगात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो आपको क्या कर देना है, बस चिन्ह बदलकर उस संख्या को लिख देना है। अगर वो संख्या धनात्मक है तो उसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऋणात्मक में, और अगर संख्या निगेटिव है तो आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, पॉजिटिव में। बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, 3/10 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 3/10 किसकी है, धन में है, धनात्मक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/10। ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, संख्या का व्युत्क्रम यानी कि संख्या को पलट कर लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जो अंश होता है उसको बना देते हैं हर, और जो हर होता है उसको बना देते हैं अंश, बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। ठीक है। संख्या आपको दी है 41/10 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या बन जाएगा, 10/41। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ दिया मैंने -2/9 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या करना है, अंश को हर बना दो और हर को बना दो अंश, क्या बन जाएगा, 9/-2। चिन्ह नहीं बदलेगा, चिन्ह केवल किसमें बदलेगा, योगात्मक में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, आंसर फटाफट से टाइप करते रहिए कमेंट में। पहला क्वेश्चन है आपका -7/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, इसका मतलब क्या करना है आपको, बस जो भिन्न है या परिमेय संख्या है उसको पलट कर लिख दो, क्या बन जाएगा, 13/-7। अब ये आपको एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, -13/7, तो भी सही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। उम्मीद कर रही हूँ सभी का सही आया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, -5/17 का योगात्मक प्रतिलोम। क्या पूछा है, योगात्मक, और योगात्मक मैंने बताया सिर्फ चिन्ह बदलना होता है, प्लस की संख्या तो माइनस की करके लिख देना, माइनस की तो प्लस की। यहाँ क्या है, माइनस का 5/17 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा, प्लस का 5/17। हो गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। पलट के लिख दो संख्या, कितना बन जाएगा, 8/13 गुणात्मक प्रतिलोम 13/8 है ना। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, और ये आपका 1 नंबर पक्का है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्या था आपका, माइनस का है, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या बन जाएगा, माइनस का है तो योगात्मक पूछा है, क्या हो जाएगा, प्लस का 9/11। और प्लस का चिन्ह लगाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, 9/11। अगला है, सरल कीजिए। इस तरीके से भी आते हैं क्वेश्चन की, दो परिमेय संख्या दे दी, इनको सरल करो, तो अंश में अंश को जोड़ देते हैं, जब में जोड़ना होता है 6 + 5/13, यानी कि 6 5 कितने हो गए, 11/13। अगला क्वेश्चन क्या है, -5/12 + 5/6 को सरल कीजिए। आपको हर अलग अलग दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 12 का 12 ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10। 10 में से 5 के कितना बचेगा, 5/12। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -8/11 में से -3/10 को घटाइए। तो इस भाषा को समझो, -8/11 में से हमें किसको घटाना है, -3/10 को। ब्रैकेट खोल दीजिए। एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, जब माइनस में माइनस का गुणा करते हैं या प्लस में प्लस का गुणा करते हैं, जब सेम साइन का गुणा करते हैं तब हमेशा मान क्या प्राप्त होता है, प्लस में ही प्राप्त होता है। और जब अपोजिट साइन का हम गुणा करेंगे तो उस वक्त हमको वैल्यू प्राप्त होती है माइनस की। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई तो माइनस में ही निकलेगा मान, और जब सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करिए फटाफट से, कितना आ जाएगा, माइनस का 8/11, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 110।
8 का 10 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा, माइनस का 80, और 3 का करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 33। माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा, और 7 में से 3 गया कितना बचेगा, 4। तो माइनस का 47/110 निकल के आ गया आपका आंसर। आ गया सभी का आंसर। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी का आंसर एकदम ठीक निकल करके आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, परिमेय संख्या -4/7 और 3/11 का गुणा करो। -4/7 गुणा 3/11, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। -4 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, वो भी किसके, माइनस के, और 11 सत्ते 77। अगला प्रश्न है, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 19 में। बता रहे हैं आपको, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम से आपका 1 नंबर कंफर्म है, बस अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर आपने चिन्ह की गड़बड़ी कर दी तो फिर आंसर गलत है आपका, ठीक है ना। एमसीक्यू में भी आता है और आपका वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन ही आता है। एमसीक्यू में आएगा तो वहां तो बहुत कंफ्यूजन रहता है माइनस प्लस को लेकर, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। गुणात्मक चाहिए तो गुणात्मक क्या बन जाएगा, केवल संख्या को पलट देते हैं। -4/9 का क्या बन जाएगा, 9/-4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -9/4। क्लियर। आगे बढ़ते, 10th क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखो। ये जो 3 आपको परिमेय संख्याएं दी गई, इनको किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो इस परिमेय संख्या को हम इस तरीके से लिख लें, -7/9, -5/21, -2/3। क्या करो, इन सभी के पहले एलसीएम ले लो। देख पा रहे हैं हर असमान है, जब हर असमान हो तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ले लीजिए, 9, 21, 3, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, फिर 3 से जा रहा है 1, 7, 1, अब 7 से जाएगा 1, 1 और 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9 और 9 सत्ते 63। तो एलसीएम निकल के आ गया इस क्वेश्चन का 63। क्या करना है, अब इन भिन्न में देखिए 63 यहाँ लिखा, 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है, 63, 7 बार। तो इस ऊपर वाले -7 में कितने का गुणा, 7 का। ऐसे अगला देखिए, नीचे आ जाएगा 63, 21 से डिवाइड करो, 63 कितनी बार जा रहा है, तो 21 तिया 63, 3 बार जा रहा है, तो -5 के साथ किसका गुणा, 3 का गुणा। ऐसे ही -2/63, 3 से 63 डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 21 बार, तो -2 के साथ कितने का गुणा, 21 का गुणा। सॉल्व कर लो, 7 सत्ते क्या हो गए, -49/63, -15/63, और 21 दूनी कितना, 42, तो -42/63। अब हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे पहले छोटा मान, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से जाना है। आप देख पा रहे हैं कि ये सारी संख्याएं किसकी हैं, माइनस की हैं, और हम जानते हैं कि माइनस में जितना बड़ा मान होगा वो उतना ही छोटा होगा। जैसे अगर हम ले लें -1 और हम ले लें -16, तो इसमें छोटा कौन सा है, -16, और -1 बड़ा है। ठीक है, ये कहने का मतलब है मेरा। तो हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा छांटना है। यहाँ -49 है, -15 है और -42 है। तो सबसे छोटा मान इन सब में कौन सा है, -49, ये सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद -42/63 आएगा, और उसके बाद लास्ट में -15/63। तो देख लीजिए कौन कौन सी भिन्न आ रही है आपकी। सबसे पहले -7/9 वाली भिन्न लिखनी है, उसके बाद -2/3 वाली, और फिर लास्ट में ये वाली। तो इनका आरोही क्रम आपका क्या बन जाएगा, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। -7/9, ठीक है, उसके बाद आ जाएगी -2/3, और फिर आ जाएगी -5/21। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हो गया सभी का, उम्मीद कर रही हूँ आ गया होगा सभी का। बस ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है ना, गड़बड़ कर देते हैं, माइनस चिन्ह को ध्यान में ही नहीं दिया, 15 पहले देखा और बस वही लिख दिया, तो माइनस लगा हुआ है, इससे जो आपका छोटा मान है वो बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -11/20 है। इनमें से एक परिमेय संख्या -4/5 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं, माना दूसरी परिमेय संख्या बराबर
हम जानते हैं क्या करें, योगफल में से पहली वाली को संख्या को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी परिमेय संख्या मिल जाएगी। यानी कि x का मान कैसे मिलेगा, योगफल जो प्रश्न में दिया है इस योगफल में से हम घटा दें पहली वाली जो संख्या है, पहली संख्या। तो कर दीजिए फटाफट से सॉल्व। योग हमारे पास कितना है, माइनस का 11/20 और पहली परिमेय संख्या कितनी है, माइनस की 4/5। सॉल्व कर दो उठा के फटाफट। यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस का 11/20, माइनस चिन्ह बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 4/5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस का 11, 5 चौके 20, 4 चौक कितना हो गया, 16। 16 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा, 5, 5/20, यानी कि 5 एकम 5, 5 चौके 20, कौन सी संख्या है वो, 1/4। कितना आंसर निकल के आ गया, 1/4। क्लियर, आ गया सभी का 1/4। उम्मीद कर रही हूँ एकदम फटाफट से बढ़िया निकल के आया होगा आंसर और कोई परेशानी नहीं हो रही होगी इन क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सेम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है आपका, दो परिमेय संख्याओं का योगफल है -1/3, एक संख्या है -5/18, तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, योग में से घटा दो पहली वाली संख्या को, योगफल माइनस पहली संख्या। योगफल कितना है हमारे पास, माइनस का 1/3। इसमें से भी माइनस करना है किसको, पहली वाली संख्या को, यानी कि -5/18 को माइनस करो। कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3, माइनस माइनस प्लस का 5/18। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 3 6 18, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 5, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/18। आ गया सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, 98 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 98 के अंकों को अगर हम बदल देते हैं तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, 89 यानी कि 89। अब क्या बोला है कि इस जो नई संख्या मिली है इस संख्या को मूल संख्या से, मूल संख्या क्या थी, 98 थी, इसमें से अगर हम घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, घटा दो, 18 में से 9 गए 9 और 8 में से 8 गए 0, यानी कि 9 प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना था, बस 3 लाइन की थ्योरी देखकर आधे बच्चे तो डर ही गए होंगे कि क्या है ये, पढ़ा ही नहीं होगा क्वेश्चन। बहुत से लोग तो मैंने देखा है क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन की जैसे ही लैंग्वेज देखी कि 3-4 लाइन की है वही क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। एक बार पढ़ के तो देखिए, क्या पता आसान हो जाए। अगला क्वेश्चन है 83 जो दिया है कि अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आपका आया है या तो 2016 में आया होगा या फिर 17 में आया होगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए क्या करेंगे। तो पहले तो 83 के अंकों को बदला तो हमें संख्या क्या मिल गई, 38। अब इस 38 को मूल संख्या में से घटा दो तो 83 माइनस का 38, घटाइए कितना मिलेगा, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पर 7 में से 3 गए 4, यानी कि 45 निकल करके आ गए। आ गया सभी का, देखने में बस लग रहा था एकदम भारी भरकम। तो आज मैं इतना ही रखूंगी, ठीक है। मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में जिसमें जो आपकी क्रमागत संख्याओं से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या किस प्रकार से निकालते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हो गए इनको मैं आपको अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है।